सीधी तौर पे एक ही मांग है कि इसका ऑडिट होना चाहिए, वो ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनके सबके ठेके रद्द की जाए और उसके बाद ऑडिट किया जाए। ये मेरी पहली और दूसरी और आखिरी मांग। भ्रष्टाचार को, बाजार का घोटाला, इसमें नहीं हो, राम कैलाश यादव का ही कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारा है और उसका ही पैसा ज्यादा बाकी है। मतलब अधिकारियों को पता है कि पैसा बाकी है, पैसा वसूल करना है, बट उनको अधिकारी अपने केबिन में बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं। राम कैलाश यादव कहेगा कि मैं 2 साल में दूंगा। इस तरह से भाईचारा चल रहा है। और अगर 3,000 रुपए का घर पट्टी नहीं भरती है, 25 लाख के घर को ये लोग लॉक कर देते हैं। जनता के लिए अलग न्याय और ठेकेदारों के लिए अलग न्याय करने वाली ये महानगर पालिका है। और ये तब से लेके कोरोना काल तक यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का राज था कि नगर सेवकों ने, सभापतियों ने अनेक भ्रष्टाचार करके इस महानगर पालिका को लूटा, जनता के करदाता को, पैसाओं को लूटा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ। महानगर पालिका पर इन दिनों तो ऐसे आरोप लगते हैं जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति है जो लोग लगातार उस पर आरोप लगाते जा रहे हैं और वो नजरअंदाज कर रहा है। लगातार महानगर पालिका पर आरोप लगते रहते हैं उसके कामकाज को लेकर, और कामकाज को लेकर आरोप लगने के बावजूद वो अपने काम को सुधारने के बजाय फिर से उसी ठर्रे पर चलता है। लेकिन इस बार आगे क्या कुछ होगा पता नहीं। लेकिन एक और भ्रष्टाचार जो सामने आ रहा है, इस भ्रष्टाचार के मामले पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं शिवसेना के अनिल चौहान। वो बात करेंगे कि आखिर किस प्रकार से ठेकेदारों को संरक्षण देती, यानी कॉन्ट्रैक्टर को संरक्षण देती नजर आ रही है महानगर पालिका। और संरक्षण इस प्रकार से दे रही है जैसे कि उनका कोई खास हो, जिसे वो लगातार संरक्षण देने के लिए ही आती है। अगर आम आदमी घर पट्टी नहीं जमा करता है तो उसके घर को जब्त करने ऐसी नोटिस उसके पास पहुंच जाती है। लेकिन ठेकेदारों को, उनको जो फीस जमा करनी है, जो जमा करना है पैसा, उसे ना जमा करते हुए वो मनमानी कर रही है। लेकिन उसके बावजूद उन पर कार्रवाई करने के लिए एक कदम आगे नहीं आ रहा है। इन सब खुलासों के साथ में ये बड़ा भ्रष्टाचार है, और किस प्रकार का भ्रष्टाचार है आइए हम जानते हैं अनिल चौहान से, और जानते हैं हकीकत पूरे मामले की कि आखिर कहां पर इसकी नस है और कहां पर महानगर पालिका की बड़ी चूक है। अनिल जी, क्या लगता है जिस प्रकार से बड़ा आरोप लगता है कि ठेकेदारों को संरक्षण दिया जाता है, बाजार लग जाती है, सर्वे होने के बाद तय होता है कि बाजारों को कितना कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, लेकिन आरोप जो जिस प्रकार से लगता है कि बाजार लगने के बावजूद जिस तरह से रेवेन्यू आता है उससे जनता का लाभ होता है, उस रेवेन्यू में घोटाला है तो किस प्रकार का है? देखिए दीक्षित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वसई विरार के बहुत से पब्लिक को, जनता को पता नहीं है कि हमारे महानगर पालिका का बजट क्या है। तो मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहता हूँ कि 2000 से 2200 करोड़ का हमारा ये बजट है, जो अपना खर्चा जनता के हित के लिए होना चाहिए। अब इसमें 2009 में जब हमारी महानगर पालिका स्थापन हुई, तब से लेके कोरोना काल तक यहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी का राज था, जिनके नगर सेवकों ने, सभापतियों ने अनेक भ्रष्टाचार करके इस महानगर पालिका को लूटा, जनता के करदाता को, पैसाओं को लूटा। उसके बाद जो कोरोना काल में जो प्रशासक काल अभी यहाँ पे चल रहा है, उस प्रशासक काल में ये अधिकारी और ठेकेदार, ये दोनों मिलके महानगर पालिका को और यहाँ की जो करदाता जनता है, जो हमारे टैक्स पेयर जनता है, उनको मिलके लूट रहे हैं। अभी ये तो एक आपके सामने एक छोटा सा घोटाला है ये, या भ्रष्टाचार को, बाजार का घोटाला। इसमें ऐसा है कि 9 के 9 प्रभाग में महानगर पालिका ने कई सालों से बाजार के कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं। मतलब बहुजन विकास आघाड़ी के काल के कॉन्ट्रैक्ट है और उसके बाद प्रशासक काल के कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट है। बट जो ठेकेदारों ने पैसे महानगर पालिका फंड में जमा करने चाहिए, वो उन्होंने जमा किए नहीं है। वैसे लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख नहीं है, ये करोड़ों रुपया है। इसकी अच्छे से जांच हो, इसका ऑडिट हो, तो जनता के सामने आएगा कि कितना करोड़ रुपया इन अधिकारियों और ठेकेदारों के पेट में जनता का जा चुका है। सीधे तौर पे कैसे आरोप है, कैसे गया है, कौन है इसमें मुख्य रूप से षड्यंत्रकारी और कौन कौन इस पर जिम्मेदार है? काफी ठेकेदार है। जैसे एक राम कैलाश यादव करके एक ठेकेदार है, उनके काफी सारी कंपनीज है जो महानगर पालिका काफी सारे ठेके वो लेते हैं। राम कैलाश यादव ने पैसे नहीं जमा किए महानगर? नहीं, मेरे पास एविडेंस डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बाजार के ही है। ये पूरे डॉक्यूमेंट्स है। ये सिर्फ 3 प्रभाग के हैं, 6 प्रभाग के तो और निकालने बाकी है। इसमें क्या है सब? इसमें सारे सबूत है कि जो ठेकेदारों ने कॉन्ट्रैक्ट का, राम कैलाश यादव ने भी भरा नहीं है, और वो उनके सही से और कई कॉन्ट्रैक्टर है जिन्होंने पैसे भरे नहीं है। आपने राम कैलाश यादव का ही जिक्र क्यों किया? जब मैं अधिकारियों के पास मैंने कंप्लेंट दायर की, मैंने इसके मार्फत दायर की राम कैलाश यादव के उसमें
तो म्हात्रे करके है, डाबरे करके है, RS इंटरप्राइजेस करके है, अंजलि ट्रेडिंग करके है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज है। तो मुझे अधिकारी के मार्फत ही मालूम चला, उसने अपने बातचीत में उसने बताया कि अरे नहीं, वो राम कैलाश यादव का ही कॉन्ट्रैक्ट बहुत सारा है और उसका ही पैसा ज़्यादा बाकी है। मतलब अधिकारियों को पता है कि पैसा बाकी है, जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार कौन है, किससे पैसा वसूल करना है। बट उनको अधिकारी अपने केबिन में बुलाते हैं, चाय पिलाते हैं, उनसे बात करते हैं कि आप पैसा कब दोगे। राम कैलाश यादव कहेगा कि मैं 2 साल में दूंगा। इस तरह से भाईचारा चल रहा है। और जनता, जैसे कि आपने शुरुआत में ही बताया, जनता यहाँ पे अगर 3,000 रुपए का घर पट्टी नहीं भरती है तो उनको 25 क्या लाख के घर में ताला लगाने के लिए 25 लाख के घर को ये लोग लॉक कर देते हैं, उस पर ताला लगा देते हैं, सील कर देते हैं, नोटिस भेजते हैं जब्ती की। मतलब जनता के लिए अलग न्याय और ठेकेदारों के लिए अलग न्याय करने वाली ये महानगर पालिका है। और ये मैं हमेशा कहता आया हूँ, मैंने काफ़ी सारे भ्रष्टाचार इनके निकाला, ये देश की नहीं तो ये पूरे विश्व की सबसे भ्रष्ट महानगर पालिका है। आप ये मानते हैं कि पूंजीपति जो लोग हैं उनको दामाद बनाकर रखती है महानगर पालिका? आइए चाय पीजिए, उनका कुछ सेवा सत्कार होगा। बिल्कुल। जब भी मैं महानगर पालिका में कोई काम से जाता हूँ, अधिकारियों के पास जाता हूँ, जनता को जो जैसे ट्रीट किया जाता है या फिर जैसे लोक प्रतिनिधियों को ट्रीट किया जाता है, उससे कहीं ज़्यादा बेटर इन ठेकेदारों को ट्रीट किया जाता है। और इन ठेकेदारों के वजह से अधिकारियों का घर चल रहा है। और ये दोनों मिला के अपना दोनों अच्छे से जनता का पैसा जो टैक्स जनता से आ रहा है उसको खा रहे हैं। मांग क्या है आपकी, क्या होना चाहिए? मेरी सीधी तौर पे एक ही मांग है कि इसका ऑडिट होना चाहिए। ऑडिट में दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरी चीज़, जितने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है वो मैंने सारे आयुक्त साहब को दिए, एडिशनल कमिश्नर को दिए। उस बेस पर जिन जिन लोगों के पैसे बाकी है, जिन जिन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के पैसे भरे नहीं है और काफ़ी सारा ड्यू हो चुका है, उन सबको ब्लैक लिस्ट किया जाए, उनके सबके ठेके रद्द की जाए और उसके बाद ऑडिट किया जाए। ये मेरी पहली और दूसरी और आखिरी मांग। आपने जिस तरह से मांग की है उसके बावजूद अगर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई तो लगता नहीं है कि अधिकारी अपने आप को विवश बता रहा है, बेबस बता रहा है कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, या लगातार करने की कोशिश कर रहे हैं, वो पैसा जमा नहीं कर रहे हैं? बेबस और बेबस नहीं हो रही महानगर पालिका कॉन्ट्रैक्टरों के सामने? कॉन्ट्रैक्टर ही महानगर पालिका चला रहे हैं, इसके लिए उनको बेबस तो होना ही है। यहाँ पे अधिकारी कहीं ना कहीं अधिकारी भी भ्रष्टाचार के इस पूरे मामले में, पहले ही कहा आपको, अधिकारी और ठेकेदार दोनों मिल के आपको एक, अगर इससे अच्छी जांच की जाए तो पता चलेगा कि अधिकारी ही ठेकेदार बन के बैठे हुए हैं। मतलब अपना ही आदमी बिठाया हुआ है ठेके में। ऐसे कई सारे अधिकारी है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आने के बाद मैं नाम भी उजागर करूंगा। अभी जब तक मुझे डॉक्यूमेंट के ऊपर बात करता हूँ। कई सारे लोग बोलते हैं कि आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में ऑलरेडी इतने सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, ये भी एक पेंडिंग हो जाए। लेकिन जनता को न्याय कब मिलेगा? जनता को इसकी हकीकत मालूम होनी चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अभी ये जहाँ हम बैठे हैं, वसंत नगरी एवर्शन का एरिया, ये बिल्डर ने डेवलप किया। महानगर पालिका ने यहाँ सीधा एक बेंच भी नहीं लगाया है और यहाँ से करोड़ों रुपए का रेवेन्यू हर साल जाता है। तो तुमको रिटर्न में मिलता क्या है? रिटर्न में सिर्फ और सिर्फ ठेकेदार आपके पैसे खाते हैं और अधिकारियों का पेट भरते। यही हम महानगर पालिका का एक बहुत बड़ा काम है। और अभी मैं आपको आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मैं अभी प्रभाग वाइज इस पे ऊपर आंदोलन कर रहा हूँ। तो अभी मैं वेडनेसडे को, मैंने कल पत्र भी दे दिया है प्रभाग समिति ड को कि इसका ऑडिट किया जाए और कई सारे मुद्दों को लेकर बुधवार को मैं सुबह 11 बजे इसके ऊपर एक आंदोलन कर रहा हूँ। ये थे अनिल चौहान, और अनिल चौहान का साफ तौर पे कहना है कि ठेकेदारों को दामाद बनाकर रख रही है महानगर पालिका। उन्हें चाय पिलाती है, उनसे बात करती है, लेकिन उन पर ब्लैकलिस्टेड करने जैसे कार्रवाई नहीं करती है। अगर ये कार्रवाई करना शुरू कर दे तो रेवेन्यू आएगा और रेवेन्यू जनता का भला होगा। अगर आप घर पट्टी नहीं जमा करते हैं तो तत्कालीन आप पर कार्रवाई हो जाती है, क्योंकि आप बेबस हैं, आप उनके दामाद नहीं हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं हैं, आप आम आदमी हैं, इसलिए आप पर कार्रवाई हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक उन कॉन्ट्रैक्टरों को संरक्षण मिलता रहेगा और कब जनता को उनके अधिकार का पैसा उन्हें वापस विकास के रूप में मिलेगा? ये सब देखने वाली बात होगी। ऐसी खबरों के बाद भी अगर उनके आंख और कान बंद रहते हैं तो निश्चित रूप से महानगर पालिका की करनी और कथनी पर फर्क साफ नजर आता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।